हमने कुछ देर पहले खबर दिखाया था कि दुर्ग जिले में एक खेत में जहां भुट्टे की फसल लगी हुई थी, उसके अंदर में अफीम की खेती की जा रही थी और इस मामले में बीजेपी के एक नेता का नाम सामने आ रहा था। पुलिस की टीम सूचना के आधार पर वहां पहुंची थी, जांच भी की जा रही थी। हमने बताया था कि शुक्रवार को देर रात होने के चलते जांच अगले दिन करने की बात फिर से कही गई थी। ऐसे में आज सुबह से फिर जांच टीम वहां पर पहुंच गई है, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ग्रामीण पहुंचे हैं। तो इस खबर के विषय में जो अपडेट खबर प्राप्त हुई है उसकी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना शुरू करूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती के मामले में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने भाजपा के नेता को सस्पेंड कर दिया है। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसकी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से लेटर निकला उसमें जिक्र किया गया है कि विनायक ताम्रकर प्रदेश संयोजक राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प किसान मोर्चा जिला दुर्ग, आपके आचरण एवं कृत्य से भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आपका यह कृत्य पार्टी अनुशासनहीनता करने की श्रेणी में आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के द्वारा जी ने आपको उपरोक्त कृत्य के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। डॉक्टर नवीन मार्कंडेय प्रदेश महामंत्री मुख्यालय प्रभारी हैं, उनके हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुआ है। तो चलिए अब इस मामले में क्या हो रहा है इसके विषय में बातचीत करते हैं। दरअसल आपको हमने कुछ देर पहले भी खबर के माध्यम से बताया था कि दुर्ग में भाजपा नेता के खेत में अफीम की अवैध खेती पकड़े जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में ग्रामीण भी खेत में पहुंच गए हैं, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया है। इस दौरान दोनों पक्षों में झूमाझटकी भी हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। वही भाजपा ने बीजेपी के जो नेता हैं विनायक ताम्रकर को सस्पेंड निलंबित कर दिया है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद 6 मार्च को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 1.5 एकड़ में अफीम के पौधे पुलिस को दिखे थे, बरामद हुए थे। पूरा मामला दुर्ग जिले के समोदा गांव का है, जहां पर भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं के खेत में अफीम की चोरी छिपे खेती की गई थी। भाजपा नेताओं का कहना था कि उन्हें अफीम की खेती की कोई जानकारी नहीं थी और जमीन अधिया आधी फसल पर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की और पुलिस की जांच अभी भी जारी है। तो निश्चित तौर पर समोदा गांव में जो खेत है वहां पर अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। वह भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि विनायक ताम्रकर का फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के मुताबिक करीब 150 एकड़ भूमि पर विनायक ताम्रकर का कब्जा है, जिसमें चारागाह की जमीन भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को अफीम की खेती और अतिक्रमण दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी का रसूख इतना है कि गृह मंत्री को फोन आता है और गांव के सरपंच को रात में बिना अपराध के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने और भी आरोप लगाए कि आरोपी का सांसद, विधायक और कलेक्टर के साथ उठना बैठना है, जिसके कारण प्रशासन के नाक के नीचे ही अवैध खेती की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब और अन्य राज्यों में से नशा की सप्लाई होती थी, लेकिन अब दुर्ग जिले में ही अफीम की खेती शुरू हो गई है। उन्होंने मांग की कि इसकी नेटवर्क कहां तक फैली है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा विधानसभा में इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाए जाने की भी तैयारी की जाएगी। उन्होंने इस तरह की बातें कही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर आरोपी सांसद, विधायक और कलेक्टर के साथ उठता बैठता था। मामले में उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। विधानसभा में मामला उठाने की बात उनके द्वारा कही गई है। वही खेत में लोगों के साथ ही एनएसयूआई नेताओं की भीड़ पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें रोका है और कांग्रेसी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई है। भाजपा ने विनायक ताम्रकर को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया है
और इसके साथ ही लोगों की भीड़ भी खेत में पहुंचने लगी है। पुलिस उन्हें खेत में जाने से रोक रही है। इस दौरान लोगों के साथ पुलिस की झुमाझटकी हुई है और लगातार लोग वहां पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी खेत के पास जमा हो गई है। अब आपको पूरा मामला एक बार फिर से बताना चाहूंगा। दरअसल हुआ यह है कि ग्राम समोदा और झेंझरी के बॉर्डर पर स्थित खेत में अफीम की खेती मिली है। ये खेत ग्राम झेंझरी में आता है। खसरा नंबर इसका 310 है और खसरा नंबर 310 की इस जमीन के भूमि स्वामी मधुमती ताम्रकर और प्रीतिवाला ताम्रकर पिता सीताराम बताए गए हैं। इस खसरे में कुल 9 एकड़ 92 डिसमिल की जमीन है। शुरुआती अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर लगभग 1.5 से 2 एकड़ के आसपास में अफीम की खेती पुलिस को मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूरे खेत में करीब 4 से 5 एकड़ में मक्के की फसल लगी हुई है। इसी फसल के बीच लंबे समय से ऐसा जो है ग्रामीणों का आरोप है कि अफीम की खेती की जा रही है ताकि किसी को शक ना हो। सूचना मिलने पर दुर्ग ग्रामीण के जो एएसपी हैं मणि शंकर चंद्रा के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई और मौके पर छापेमारी की गई है। पुलिस को मक्के की फसल के बीच अफीम के पौधे भी मिले हैं। पुलिस ने मौके पर जो है तहसीलदार और आरआई को बुलाया है। अफीम की संभावित कीमत का आकलन भी किया जा रहा है। शुरुआती अनुमान में ये करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। इसके बाद कलेक्टर और प्रशासन की टीम भी खेत में पहुंची। खेत में लगी फसल का निरीक्षण किया गया, सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। मैंने एक बार आपको फिर पहले भी बताया था, अभी फिर बता दूं कि शुक्रवार शाम को अंधेरा होने के कारण कार्रवाई बीच में ही रोक दी गई थी। आज फिर से टीम जांच के लिए पहुंचेगी। जांच के अनुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रायपुर से विशेषज्ञों की टीम जांच करेगी। तो समोदा गांव के जो सरपंच है और सरपंच संघ के जो उपाध्यक्ष है अरुण गौतम, उन्होंने बताया कि खेत विनायक ताम्रकर और ब्रजेश ताम्रकर का है। 2 दिन पहले उन्हें फोटो के जरिए इसकी जानकारी मिली थी। फोटो देखने के बाद गूगल के माध्यम से जांच की गई और गूगल ने जांच के दौरान पुष्टि किया कि अफीम की खेती है। इसके बाद 5 मार्च को जेवराज चौकी में सूचना दी गई, फोटो भी भेजे गए। सरपंच ने बताया कि धान और मक्के की फसल की आड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। तो निश्चित तौर पर समोदा गांव के जो सरपंच है, सरपंच संघ के जो उपाध्यक्ष है अरुण गौतम ने बताया कि यह जमीन यहाँ के जमींदार विनायक और ब्रजेश ताम्रकार की है। उनके परिवार के कई लोगों के नाम पे जमीन दर्ज है। जमीन रेगा अज्ञा में दी गई है, बल्कि वे खुद ही इसकी खेती कर रहे हैं। अब वे बहाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर अरुण गौतम जो सरपंच है उन्होंने क्या कहा, उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे। रेखा शुक्ला जो आ रही है दुर्ग की, उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बाइट आपको सुनाएंगे। मणि शंकर चंद्रा एएसपी है ग्रामीण दुर्ग के, उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बाइट आपको सुनाएंगे। और इसके साथ ही जो विनायक ताम्रकार है वे क्या कह रहे हैं, उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। त्योहार में अक्सर गांव में लकड़ी इकट्ठा करने नौजवान लड़के बच्चे सब खेतों में जाते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं होलिका दहन के लिए। और उसी में फिर गांव के लड़के जिसके खेत में चना हो गेहूं हो वहाँ जाके चोरी भी करते हैं, उसको होरो बूंदी खाते भी। ये हम लोग भी बचपने में किए थे। हम अपने खेत में जाते थे रात, तो वो परंपरा बनी हुई और उसी के चक्कर में ये जो अफीम की खेती है वो पकड़ा गया। उसको नहीं मालूम था वो क्या है, लेकिन अलग प्रकार के फल देखा, वो कभी देखा नहीं था। उन्होंने फोटोग्राफ लिया, सरपंच को दिखाया, वो गूगल सर्च किया, पता चला कि ये अफीम है। तो फिर उसको पुलिस वाले खबर किए और आज ये कार्रवाई हुई है। कल से कार्रवाई चल रही है। और ये विनायक ताम्रकर का पूरा फार्म हाउस सैकड़ों एकड़ फैला हुआ है और गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग 150 एकड़ बेजा कब्जा है। जो चारागाह की जो भूमि है उसको भी कब्जा कर लिए हैं। तो प्रशासन एक तरफ उसको कार्रवाई करनी होगी अफीम के खेती के खिलाफ, तो दूसरे तरफ अतिक्रमण की भी है और ये बहुत रसूखदार है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ, कलेक्टर के साथ इसके फोटोग्राफ्स हैं। इसकी पहुंच इतनी अधिक है कि गृह मंत्री के यहाँ भी फोन आता है और यहाँ के सरपंच को बिना कोई अपराध के 151 रात में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जाता है।
तो कितना उसका पकड़ है, इससे बात से समझ आता है। बहुत रसूखदार है, बचाने का हर प्रयास किया जाएगा। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ को हो, और बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यही प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उससे बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है, और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार या पुलिस का संरक्षण इसमें है शामिल? क्योंकि बहुत सालों से खेती हो रही है, मानना है ये तो कब से कर रहा है। दूसरी बात ये है इसका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है, ये भी जांच करने की, से उस नेटवर्क को तोड़ने का और उससे जितने लोग उससे सम्मिलित हैं उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी है पुलिस की है। ये लगभग मुझे लगता है कि 10 एकड़ के आसपास फैला होगा। हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होगी तो हम लोग नजर रखे हुए हैं। विधानसभा चल रहा है, अभी ध्यान करना लगाएंगे इसमें। नव्या मलिक का नाम आपके सूची में शामिल नहीं था, नव्या मलिक का आपने मुद्दा उठाया था। गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया कि वो मैंने प्रश्न पूछा, वो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है उसका, वो चूंकि स्टेट के अंदर का है और ये तो फिर जिले के अंदर का है। इसमें जरूर अब मैं नेता प्रतिपक्ष से बात करके इसमें स्थगन, अभी 9 तारीख विधानसभा शुरू होगा, इसमें जरूर इसमें हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, चाहे स्थगन हो चाहे ध्यान रखा। चिट्ठा का कार्रवाई हुआ था, 30 लोगों को पकड़ा गया था, पुलिस कह रही थी कि हमने कड़ी तोड़ दिया है, कर्नाटक के नीचे यहाँ हो रहा था। पुलिस, मैं बता रहा हूँ, एसपी कलेक्टर के साथ बैठे, उसको फोटोग्राफ कलेक्टर के साथ बैठे बगल में, कितना रसूख होगा। धान का पैसा आया तो आपको माला माल बता रहे थे, तो कौन माला माल इसमें हो रहा है? अब ये तो देख लीजिए कि ये पैसा कमाने का, माला माल बनने का, माल कमाने का एक तरीका ढूंढ लिया भाजपा वालों ने। अब भैया अडानी मुद्रा पोर्ट में ही क्यों उतरे, पंजाब से क्यों उतरे, यहाँ शुरू कर दो। तो धान की खेती में तो माला माल नहीं हो रहे हैं, इसमें माला माल होने की तैयारी हो रही है। तो क्या मानते हैं, एक प्रकरण सामने में आया है और भी छत्तीसगढ़ में ऐसा विषय हो सकता है। देखिए क्यों नहीं हो सकता, जब गांजा आप उड़ीसा बॉर्डर से आ रहा है करके हम पकड़ते हैं, जितने भी गांजा है उड़ीसा से आ रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं रही। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, गांजा नहीं रुक रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती हो रही है। तो नशा का पूरा कारोबार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। सर, यहाँ से जैसे अफीम की सप्लाई बता रहे हैं कि हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेल है इसमें रोकने में इसको। ये तो बच्चे लोग पकड़ दिए इसको बच्चे लोग पकड़े इसको। जी भैया, खेत में खड़े हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिली तो आप क्यों आए खेत में? मुझे जानकारी मिली कि मेरे बगल वाले गांव झेंझरी में जो खेत में कोई अफीम वगैरह बोया है, तो मैं अपने खेत को देखने के लिए आया हूं और पुलिस प्रशासन भी साथ में आई हुई है। तो जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ झेंझरी गांव के मधुबाला प्रीतिबाला के खेत में कोई राजस्थानी लोग अफीम की खेती कर रहे थे चोरी छुपे, और उसकी जांच आज पुलिस विभाग कर रही है। कुछ आरोप भी लग रहे हैं, उस आरोपों पर क्या कहते हैं? किस चीज़ का आरोप? आपका नाम है? खेत आपका है और आप खेत में किसी को घुसने नहीं देते हो आप? नहीं, ये खेत तो मेरा है भाई, मैं अपने खेत में क्यों किसी को घुसने दूं? सीधी सी बात है, चना की फसल लगी, देखो चना चोरी करके सब खा रहे हैं, तो मैं अपने खेत में सुरक्षा के लिए तो किसी को आने से मना करूंगा नहीं करूंगा। मैं विनायक ताम्रकार, ग्राम समोदा किसान। समोदा गांव में दोपहर में दुर्ग पुलिस दबिश दी थी फार्म हाउस में, क्या कुछ पूरा मामला है? चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी कि ये समोदा गांव के किनारे में एक अफीम की खेती की जा रही है, जिसपे हमारी टीम ने यहाँ पे रेड किया था। एफएसएल की टीम भी हमारे साथ में है। एफएसएल के द्वारा जब इनको पूरे एरिया को चेक किया गया तो प्रथम दृष्टया ये नशीली पदार्थ है उनके द्वारा बताया गया है। आगे हम एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने एकड़ में कार्रवाई चल रहा है? ये पूरा क्षेत्र 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें फसलों के बीच में इसको लगाया गया है। जो भुट्टा का आप देख रहे हैं, भुट्टे के पौधे हैं, उनके बीच बीच में इसको लगाया गया है। अभी पूरे जितने भी है उसको कार्रवाई करते हुए
इसकी तौल करवाई जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि कितनी मात्रा है। खेत किसका था? अभी हमने आरआई और आरआई को भी बुलाया, क्योंकि अभी हम लोग भी पहुँचे हैं, आरआई की टीम भी पहुँची हुई है। उनके द्वारा हम पता कर रहे हैं कि ये जो खेत है वो किनका है। उनके द्वारा जो भी नाम बताया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पे ताम्रकर हैं, विनायक ताम्रकर हैं, उनको नोटिस दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये प्रथम दृष्टया बात आई थी कि उनके द्वारा यहाँ पे रेग में खेती की जाती है करके, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा, ये बताइए, मतलब ये जो अफीम पकड़ा है, अभी खेती हो रही है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला है कि और भी ऐसे मामले सामने हैं? मेरे नॉलेज में ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मामला है जो इतने बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में पकड़ाया है। प्रतिबंधित तो है ये अफीम? हाँ, ये प्रतिबंधित। तो कितने का होगा, लागत होगा इसका, क्या कॉस्ट है अभी? क्योंकि ये पूरे बहुत खेत में फैला हुआ है, 5 से 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है भुट्टो के बीच में, तो ये पूरे अभी इसकी तौल होगा, तौल पर होने के पश्चात इसकी पूरी कीमत पता चल पाएगी। प्रथम दृष्टया ये करोड़ों रुपए की लग रही है। हिरासत में लिए हैं? अभी किसी की हिरासत में नहीं लिए हैं। क्या लग रहा है कितने सालों से मतलब इस प्रकार का ये खेती हो रहा होगा? नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी पूरे में भी इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा था कि नहीं। अफीम की खेती पाया जाता है तो किस तरह से कानूनी अपराध बनता है? यह एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, और जिसकी प्रक्रिया अभी हमने शुरू किया है। के द्वारा आपको बुलाया जाता है यहाँ पे, क्या कुछ जानकारी मिली? थोड़ा सा कैमरा लेके बताइए पहले। ये जो अफीम का जो खेती मौके पे पाया गया है वो ग्राम झेंझरी का है, खसरा नंबर 310 है, और भूमि स्वामी का नाम है मधुमती ताम्रकर, प्रीति बाला ताम्रकर, पिता सीताराम। कितने एकड़ होगा पूरा ये जमीन? ये जो कुल भूमि है खसरा नंबर 310 का, वो 9 एकड़ 92 डिसमिल है, जिसके भाग पर मक्के के खेती के साथ मिश्रित खेती किया गया है अफीम का। ठीक, मैं आ रही रेखा शुक्ला। ठीक, थैंक यू। के द्वारा की जा रही। ये तो खेत वैसे विनायक ब्रिजेश ताम्रकार है, वही लोग खेती बाड़ी करते हैं इसमें। और रही बात, ये पता हमको 2 दिन पहले ही पता चला था, एक फोटो के माध्यम से आया हुआ था, तो उनको हमने गूगल में सर्च करके देखा कि वास्तविक ये है क्या चीज़। तो उसमें अफीम की खेती जैसे ही बोला गया तो ये फूल निकल आए, तो हमको कंफर्म हो गया कि ये अफीम है। तो मैंने जेवरा चौकी को कल ही अवगत करा दिया था कि यहाँ पे खेती हो रही सर, उनमें कार्रवाई कीजिए करके। और स्टाफ को जो वहाँ हैं जेवरा में, उनको फ़ोटो भी भेज दिया था मैं कल ही कि ऐसा ऐसा माजरा है सर, यहाँ धान और इसके आड़ में खेती कर रहे हैं अफीम की करके। तो खेत एक्चुअल किसका है? तो ये जहाँ यहाँ जमींदार हैं यहाँ के विनायक और ब्रिजेश ताम्रकार, इनके पूरे परिवार में कई लोगों के नाम से है। क्योंकि ये रेगा में दिया गया है क्या? नहीं, रेगा में तो नहीं दिया है, अभी तो खुद ही कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे भी होंगे? ये तो बहुत साल चल रहा था ना इसकी खेती। यहाँ किसी को घुसने ही नहीं देते गांव वाले को। अच्छा, है ना, गेट लगा हुआ है, गेट से पार करके। आज ही एक हमारे वार्ड पंच पुलिस को जो संज्ञान दिए हैं उनको मारे हैं कि मेरे परमिशन बगैर कैसे आ गए करके। किसका खेती था ये विनायक ब्रिजेश ताम्रकार लोगों का है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा खेती है। वो तो बोल रहे हैं नहीं है, किसी को दे के रखा हूं बोल रहे हैं। वो अभी सिर्फ बहाना मार रहे हैं। हाँ, वो आपको कब से पता था इस विषय के बारे में? मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला, और कल ही मैं चौकी में अवगत करा दिया था। अच्छा, किसके माध्यम से पता चला? मतलब किसी को? एक व्हाट्सएप आया हुआ था, व्हाट्सएप में एक भेजे हुए थे, और उन्हीं से पता चला कि यहाँ पे ऐसा खेती हो रहा है। तो ताम्रकारी खेती कर रहे थे क्या भैया? हाँ, अब गांव वाले से पूछ लीजिए कि मेरी कोई उनके व्यक्तिगत तो बोल रहे कि मेरा खेत भी नहीं और हमारा कोई लेन-देन। वो उधर का खेत वो जो बता रहे हैं उनके किसी दीदी या बहन के नाम में, लेकिन खेती तो वही लोग कर रहे हैं ना। यहाँ तो का चीज मिलना मतलब कितना भयावह है इस क्षेत्र के लिए। बहुत, तभी तो तत्काल कार्रवाई के लिए मैंने सर को तुरंत अवगत कराया। और वो खुद किसान मोर्चा का नेता है भाजपा का, और ऐसी खेती कर रहे हैं, तो एक गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो ताकि किसी की हिम्मत न हो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की खेती करने की। आपका नाम बताएं। मैं अरुण गौतम, सरपंच ग्राम पंचायत समोदा, सरपंच संघ उपाध्यक्ष।